नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रिमझिम भाग 2 से एक बड़ी ही अच्छी कहानी। तो जल्दी से अपनी रिमझिम किताब के साथ तैयार हो जाइए। कहानी का नाम है इक्की दुक्की। तो बच्चों, 2 बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके 2 बाल थे, इसलिए सब लोग उसे दुक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में चली गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी। उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। सरसराना मीन्स बच्चों हिलना। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर 1 बार, 2 बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। जब हमारी कोई मदद करता है तो हम भी उसे धन्यवाद करते हैं ना। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में इक्की को एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को भी खोल दिया। इक्की चलते चलते बहुत थक गई थी। उसे गर्मी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ आओ, अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है बच्चों क्या हुआ। इक्की जब नहाकर आई और जैसे ही इक्की ने अपने सिर से तौलिया हटाया, फिर क्या हुआ जानते हैं। और जैसे ही इक्की ने तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की की तो जैसे पंख ही निकल आए थे। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी और घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। इक्की की कहानी सुनकर दुक्की के साथ क्या हुआ, यह हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को पूरा पढ़िए और खूब मजे कीजिए। धन्यवाद।